अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट हमने करना है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने मोबाइल डिटेक्टर का सर्किट बनाना है एक, जिसके मदद से हम किसी भी कम्युनिकेशन सिग्नल को कैच कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सिग्नल क्या होता है, जिस तरह आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, जिस तरह ये एक मोबाइल है, इसके अंदर हम जब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी सिग्नल होगा वो हमारा जो भी सर्किट बना हुआ है वो कैच कर लेगा, जिसकी मदद से हमारे सिग्नल के डिवाइस के कम्युनिकेशन सिग्नल को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ सर्किट डायग्राम्स हैं और जो हमने कुछ चीज़ें देखनी है वो ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा है CA3130। ये एक आईसी है जो कि आपको मार्केट से बाय करनी है और इसको लेने के बाद आपको इस तरह की एक आईसी मिलेगी, ठीक है। ये 3130 की एक आईसी है। अब आपको इसको पहचानना कैसे है कि ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर आगे पीछे लिखी हुई है जो भी डायग्राम है पिन नंबर की 187। अब आईसी में हम किस तरह पहचानते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने एक आईसी ड्रॉ की है। इसको पहचानने का तरीका ये है, जब आप इसको प्लेस करेंगे अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर तो आपको जो नॉच है ये वाला साइड वो आपके लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। देन इसके बाद जो नीचे पिन होगी वो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आपको अपने पिन की कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएंगी। ये याद रखें कि ये जो नॉच बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हल्का सा एक नॉच बना हुआ होगा, आपको ये लेफ़्ट साइड के ऊपर रखना है और पिन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होंगी। अब ये करने के बाद अब आपको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। आपको एक एलईडी चाहिए, आपको एक ट्रांजिस्टर चाहिए BC548, जो कि कम्युनिकेशन सिग्नल में हेल्प करेगा कि आपके एलईडी को ऑन करवाने में। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन देख लेते हैं। कुछ चीज़ें, एक कैपेसिटर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बता दूँ मैं, ये 100 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। मैं कंपोनेंट यहाँ लिख देता हूँ। 0.22 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। आपने शॉप पे जाके बोलना है कि सिरामिक दे दें, मुझे सिरामिक कैपेसिटर दे दें, ठीक है ना, सिरामिक कैपेसिटर। और इसका नंबर आई थिंक होगा, कैपेसिटर के ऊपर लिखा होगा 224। मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे पास हुआ एक और। तो ये 0.22 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है। आप यहाँ पर एक नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर शो है 224। लाजमी रखें कि जब भी आप सिरामिक कैपेसिटर लिया करें तो उसके ऊपर जो नंबर आपको शो करवाया जाता है आप उसको लाजमी लें, क्योंकि नंबर्स चेंज होने की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो गलत हो जाती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक 47 पिकोफैराड, 47 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है। ये भी आपने सिरामिक लेना है। सिरामिक का मतलब होता है कि जो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। सिरामिक कैपेसिटर में आपको इसका दिखा देता हूँ अगर मेरे पास मौजूद हुआ 47, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 224। एक और सर्किट है, मैं दिखा दूँ ज़रा, ये शायद अच्छे से दिख जाए नंबर। यहाँ पर लिखा है 103, वहाँ पे लिखा होगा 47, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 47 नंबर आपके पास लिखा होगा, आपने वो कैपेसिटर बाय करना है। और ये है आपके पास पोलर कैपेसिटर, जो कि कुछ इस टाइप का होगा। पोलर कैपेसिटर जिसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेग होगी। पहचानना किस तरह, 100 माइक्रोफैराड का चाहिए। आप यहाँ पर जाके कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि 63 वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है, 100 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है। तो आपको ये कंपोनेंट इस्तेमाल करने हैं अपने सर्किट डायग्राम के लिए। अब करना ये है, अब आपको सर्किट डायग्राम बनानी है जिस तरीके से बनी हुई है, आपने एज इट इज़ इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल हर एक चीज़ ज्वाइन करने के बाद ये जो आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की मैं दोबारा बता दूँ, ट्रांजिस्टर की वही लग होती है इस तरह की, और यहाँ पर लिखा होता है, अंदर लिखा होगा BC548। इस तरीके से जब सामने आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा ट्रांजिस्टर का, तो अब आपको पिन नंबर ये 1 है, ये पिन नंबर 2 है और ये पिन नंबर 3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन नंबर आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है एंड ये पिन नंबर 3 है। तो इसके मुताबिक आप अपना काम कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर देख लेता हूँ मैं अगर हुआ मेरे पास, चले अभी मौजूद नहीं है। तो ये आईसी आपने लेनी है CA3130 की, याद रखिएगा, ठीक है। अब सर्किट बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ करने के बाद अब आपको करना क्या है, बना लिया आपने, अब इसको हमने टेस्ट करना है। अब टेस्ट किस तरीके से करना है, तो ये हमने सर्किट बना लिया है। सर्किट के लिए देखिए हमने एक आईसी इस्तेमाल की है CA3130 की। ये आपके पास कैपेसिटर आ गया है, ठीक है, जो कि हमने 1 और 8 के दरमियान लगाया था, जो कि ये कैपेसिटर आ गया है, ठीक है। और एक रजिस्टर लगाया है जो कि 2, ठीक है। आईसी हमने यही वाली यूज़ की हुई है। और जो आपके पास एक रजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से, ये हमने 2.2 मेगा का यूज़ किया हुआ है।
और जो स्पॉलर की कैपेसिटर की मैंने बात की थी वो ये वाली थी। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने ख्याल रखना है कि पॉजिटिव ब्लैक कहाँ लगे, ये पिन नंबर 2 से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। और जो मैंने ये इस तरीके से बनाया हुआ है, इसका मतलब ये कि वायर से ओवर हो रहा है। ये 3 वाला कनेक्ट हुआ हुआ है, ये 3 से रजिस्टर कनेक्ट हुआ हुआ है, सीधा ग्राउंड हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। अब किया हो क्या रहा है यहाँ पर, सिंपल यहाँ से मैंने एक 6 वाली जो पिन है वहाँ से मैंने एक आउटपुट निकाला है और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर में ले आया। ट्रांजिस्टर को रीड करने का तरीका मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, जिस तरह BC548 आगे आएगा तो वहाँ पर पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 को किस तरह रीड करना है। यहाँ पे मैंने पिन नंबर 1 को इसी तरह सबको शो करवा दिया है और फिर हमने LED इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पे 9 वोल्ट की एक बैटरी हमें लगानी है, तो मैं यहाँ पे एक लिथियम सेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिथियम सेल लगाने के लिए मैंने एक दूसरे ब्रेडबोर्ड पर लगा लिया था, जिसको मैं कुछ और चीज़ चेक कर रहा था। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और एक मोबाइल रखा हुआ है जिसको हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है कि हमारा सर्किट ऑन हो रहा है या नहीं। मैं जैसे इसको हल्का सा भी प्रेस करूँगा मोबाइल को, तो मेरा जो सर्किट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से अपने प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो मेरा मोबाइल जो भी होगा ऑन हो जाएगा। चलिए अब टेस्ट करते हैं अपने सर्किट को। तो मोबाइल में यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सप्लाई दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सप्लाई दी है, देखें मैंने अपना मोबाइल ऑन रखा है, तो ये LED है वो ऑन होना शुरू हो गई है। तो अब सिंपल इसको टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोन कर लेता हूँ किसी को, ताकि कुछ पता चल जाएगा कि हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है या नहीं। देख सकते हैं कि जैसे ही कॉल कर रहा हूँ तो ये जो मेरा जो सर्किट है ब्लिंक हो रहा है। मैंने इसको साइलेंट कर लिया है क्योंकि ये कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा और बंद हो गया मेरे पास, ठीक है। दोबारा कॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि LED दोबारा ऑन हो जाएगी। ऑन हो गई LED। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अपने सर्किट को टेस्ट करते हैं। अब आप चाहें तो इसको वेलो बोर्ड पे भी बना सकते हैं। मैं इसकी सर्किट डायग्राम वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से बना सकें। थैंक यू।